औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हम ये जो लेसन है चैप्टर नंबर 3 इसको हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कमाल ने कहा था कल, वॉज देयर नो गवर्नमेंट, क्या वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी। आई मीन पुलिस, यानी कि पुलिस, क्योंकि हमें पता है बुराइयों को रोकने का काम स्टेट में पुलिस का होता है। तो कमाल ने कहा कि क्या वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, क्या कोई गवर्नमेंट नहीं थी जिसकी जो इन बुराइयों को रोक पाती या रोकती। नानी ने कहा नो, नहीं। द अरब्स लिव्ड इन ग्रुप्स, अरब्स जो थे वो ग्रुप्स में रहा करते थे। वो ग्रुप्स में रहते थे जिनको क्या कहा जाता था, ट्राइब्स, कॉल्ड ट्राइब्स, कबीले जिनको कहते थे। ईच ट्राइब हैड हेडमैन, हर एक ट्राइब के एक हेडमैन यानी सरदार हुआ करते थे। हु वाज कॉल्ड, हु वुड कंट्रोल एवरीथिंग, जो हर किसी चीज पे क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। किलिंग ऑफ डॉटर्स, ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड अदर इवल डीड्स वर द फैशन ऑफ द डे, यानी बेटियों को मारना, पीना, वाइन पी, शराब पीना, नाचना गाना, हर किस्म की जो बुराई थी वर द फैशन ऑफ द डे, ये वहां का रिवाज बन चुका था। शबनम, शबनम ने कहा, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। शबनम 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 ने कहा फैशन, शबनम ने कहा फैशन यानी ये रिवाज, ये कैसे रिवाज था। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। आप कहते हो ये फैशन, ये फैशन था यानी रिवाज था। व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है। नानी ने कहा आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम वेदर दे वर रिच और पुअर। मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, आई मीन मेरा मतलब ये है, ऑल द अरब्स, हर अरबी यानी हर कोई अरब का रहने वाला, वुड डू द सेम, वो एक जैसा काम करते थे। वेदर दे वर रिच और पुअर, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे एक साथ, ओ हाउ सैड, ऑल चिल्ड्रन, अब सब बच्चे एक साथ कहने लगे ओ हाउ सैड, कितना, कितने दुख की बात है, अरे कितने दुख की बात है। नानी, यस, इट वॉज ड्यूरिंग दीज टाइम्स दैट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. नानी ने अब कहा हाँ, ये वही ज़माना था, ये वही वक़्त था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बीबी आमिना से, हज़रत बीबी आमिना से, हु हैड बीन मैरिड, जिसकी शादी हज़रत अब्दुल्ला से हुई थी, फ्रॉम ए रेस्पेक्टेबल फैमिली, काफ़ी इज़्ज़तदार घराने के रहने वाले, कॉल्ड करेश, जिनको करेश कहा जाता था, इन मक्का, मक्का में। अब नानी ने क्या कहा, यह वही ज़माना है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बीबी आमिना से, जिनकी शादी हुई थी हज़रत अब्दुल्ला से, फ्रॉम ए रेस्पेक्टेबल फैमिली, एक इज़्ज़तदार घराने से, कॉल्ड, जिसको उस घराने का नाम क्या था, कुरैश इन मक्का।
एज लक वुड हैव इट, एज लक वुड हैव इट, किस्मत का ये किस्मत की बात है या किस्मत की ये करनी है। अब्दुल्ला had died before Muhammad peace be upon him was born, यानी ये किस्मत की बात है, हज़रत अब्दुल्ला जो है वो गुजर गए बिफोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर, उनके वालिद साहब, उनके पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे, यानी वो गुजर गए थे। अहमद ने कहा, ओ हु वुड लुक आफ्टर हिम देन, अहमद, ओ हु वुड लुक आफ्टर हिम देन, अरे उनकी जो परवरिश या उनका देखभाल फिर किसने किया? हु लुक्ड आफ्टर हिम देन, किसने उनकी परवरिश की या किसने उनकी देखभाल की? नानी, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, नानी ने कहा क्या? हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने। अब्दुल मुत्तलिब, यानी उनके दादाजी का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। ही वॉज द हेड ऑफ हिज ट्राइब, अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो क्या थे? अपने ट्राइब के हेड थे। ही वॉज हेड ऑफ हिज ट्राइब, ही वॉज हेड ऑफ हिज ट्राइब, वो अपने कबीले के सरदार थे। कौन कबीले के सरदार थे? हजरत अबू मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। अकॉर्डिंग टू द अरब ट्रेडिशन, अरब की रिवाज के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द अरब ट्रेडिशन, अरब के रिवाज के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ ए वुमन, यानी अरब के रिवाज के मुताबिक, वहाँ के जो सिस्टम था उसके मुताबिक, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ ए वुमन, उसको एक वुमन की कस्टडी में दिया गया, यानी एक वुमन की तहवील में दिया गया, कॉल्ड हलीमा, जिनका नाम क्या था? हलीमा। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो थी वो अब किसके हाथ में दी गई? एक वुमन के हाथ में, जिनका नाम हलीमा था। हु ब्रॉट अप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, फॉर 4 years, जिन्होंने 4 सालों तक मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी क्या की? परवरिश की। हाँ, हु ब्रॉट अप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉर 4 years एंड सक्लड हिम, और उन्हें क्या? दूध पिलाया। किसने दूध पिलाया? हजरत हलीमा ने, हजरत हलीमा। आफ्टर दिस हिज मदर लुक्ड आफ्टर हिम, उसके बाद उनकी माँ ने उनको क्या किया? उसकी देखभाल की। वंस आमिना टुक हिम टू हर रिलेटिव इन मदीना, एक बार आमिना ने उनको अपने रिलेटिव रिश्तेदारों के घर लिया। कहाँ पे? मदीना में। दे स्पेंड 1 month दियर, उन्होंने वहाँ पे 1 महीना गुजारा। ऑन हर वे बैक टू मक्का, अब वो जब मक्का की तरफ आ रहे थे, आमिना फेल इल, आमिना जो थी वो बीमार पड़ गई, एंड डाइड, और वो गुजर गई। एट द टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 6 years old, उस वक़्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे? 6 साल के थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं, हमने जो आज पढ़ा इसमें कुछ वर्ड्स है जो हम
अपनी कॉपी पे उनको लिखने की कोशिश करेंगे। सैड, सैड मीन्स दुखी, गमगीन, ठीक है। तो पुअर मीन्स गरीब, रिच मीन्स अमीर, ठीक है। फैशन मीन्स रिवाज, फैशन मीन्स रिवाज, ओके। फैशन मीन्स रिवाज। ग्रैंडफादर मीन्स दादा जी, हाँ, ठीक है। रिस्पेक्टेबल मीन्स इज्जतदार, ठीक है। कस्टडी मीन्स तहवील, तहवील, ओके। सकलड मीन्स दूध पिलाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन वर्ड्स को आपने जो आपकी वो नोट कॉपी है उन पे आप उठाइए और उनको लिखने की कोशिश कीजिए। बाकी वसलम।